क्या हुआ था 9 दिसंबर की रात को जब देहरादून की सड़क पर कुछ लड़कों ने एंजल चकमा को घेर दिया और चाइनीज और मोमो बुलाना शुरू कर दिया। और दोस्तों तभी एंजल चकमा ने एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जो हमारे पूरे देश को सुनना चाहिए। उसने कहा कि हम चाइनीज नहीं है, हम इंडियंस है, और क्या इस चीज का आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। नमस्ते दोस्तों, ये कहानी है एंजल चकमा की, एक बीएसएफ जवान के बेटे की जो मणिपुर में ड्यूटी पर तैनात था, लेकिन देहरादून में अपने ही देश के लोगों की नफरत का शिकार बन गया। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि उस रात क्या हुआ था और कैसे एक छोटी सी बहस एक ईगो बैटल में बन गई, और क्यों पुलिस ने शुरुआत में एफआईआर लिखने से मना कर दिया, और असली खूनी का नाम क्या था। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ऐसी स्टोरियां दबाई ना जाए तो अभी के चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उस परिवार की जो अब कभी पूरा नहीं हो पाएगा। एंजल चकमा त्रिपुरा के रहने वाले थे। वो देहरादून की जिग्नासा यूनिवर्सिटी में एमबीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक एंजल का करियर सेट था, उन्हें प्लेसमेंट भी मिल चुकी थी। दूसरी तरफ उनके पिता तरुण चकमा बीएसएफ में है और वो करंटली मणिपुर में पोस्टेड है। सोचिए, एक पिता बॉर्डर स्टेट में देश की हिफाजत कर रहा है, उसे लगता है कि उसका बेटा एजुकेशन सिटी में यानी कि देहरादून में पढ़ाई कर रहा है। 9 दिसंबर की रात एंजल अपने छोटे भाई के साथ मार्केट में गया। वहां ठेके शराब की दुकान के पास कुछ लड़कों ने उन्हें टारगेट किया। उन्होंने सबसे पहले धक्का दिया और फिर चाइनीज करके चिढ़ाने लगे। जब एंजल और उसके भाई ने विरोध उठाते हुए कहा, हम इंडियंस हैं, क्या आपको सर्टिफिकेट भी चाहिए, तो वो 6 बदमाश लोगों का ईगो हर्ट हो गया। गुस्से में आकर उन लोगों ने सिर्फ हाथ पैर ही नहीं चलाए थे, रिपोर्ट ऐसा कहती है कि मेटल रॉड और चाकू भी चलाया था और उससे एंजल पर जानलेवा हमला किया था। दोस्तों सबसे बड़ा घाव तब लगा जब चाकू एंजल की रीढ़ की हड्डी में जाके घुस गया। एंजल को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन चाकू ने इतना नुकसान किया था कि उसकी स्पाइन कोड इंजरी की वजह से एंजल की बॉडी राइट साइड से पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी थी। दोस्तों मणिपुर से भागे भागे उनके पिता देहरादून आए और उनके बेटे की आईसीयू में यह हालत देखकर उनका दिल बैठ गया। एंजल ने 16-17 दिन तक अपनी मौत की लड़ाई लड़ी, लेकिन ऑर्गन फेलियर की वजह से उन्होंने 26 दिसंबर को दम तोड़ दिया। अब आते हैं सिस्टम की लापरवाही के ऊपर। एंजल के पिता का मानना यह है कि उत्तराखंड पुलिस ने शुरुआत में तो इस मामले को छोटा मोटा समझकर एफआईआर लिखने से बार बार मना कर दिया, और जब स्टूडेंट का प्रेशर आया तो 2-3 दिन बाद उन्होंने एफआईआर दर्ज की। अभी पुलिस ने 6 में से 5 लोगों को अरेस्ट कर दिया है। इस केस का जो मेन गुनहगार है वो है यज्ञा अवस्थी, जिस पर सबसे सीरियस हमला करने का आरोप है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वो एक नेपाली है। सोचिए, एक नेपाली सिटीजन इंडिया में आकर इंडिया के लोगों को चाइनीज समझकर मारता है। और दोस्तों अभी यज्ञा अवस्थी हमला करके नेपाल भाग चुका है। पुलिस ने उसको पकड़ने के लिए 25,000 का इनाम भी रखा है और टीम को नेपाल भेज दिया है। ये घटना हमें एक आईना दिखाती है। इंडिया के लोगों को कब पता चलेगा कि मोंगोइड लुक्स वाले लोग इतने ही इंडियन हैं जितने हम और आप। हमारे नॉर्थ ईस्ट का हिस्ट्री, कल्चर एंड जियोग्राफी हमारा प्राइड होना चाहिए, ना कि मजाक। दोस्तों यज्ञा अवस्थी तो पकड़ा जाएगा, लेकिन सड़क पे जाके किसी को चाइनीज बोलना, ये माइंडसेट कब बदलेगा। दोस्तों एंजल चकमा ने अपनी जान दे दी क्योंकि उसको प्रूव करना था कि वो इंडियन था। दोस्तों अगर आपको लगता है कि एंजल चकमा को इंसाफ मिलना चाहिए तो कमेंट में लिखो जस्टिस फॉर एंजल चकमा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने सारे दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।